नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासत की। 4 अगस्त से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज किया और गौरव यात्रा के साथ ही इस पर राजनीति भी गरमाने लगी। प्रतिपक्ष की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाने लगा कि सरकारी खर्चे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर यह मामला अदालत तक पहुंचा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि गौरव यात्रा के दरमियान कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, यानी कि आप शिलान्यास नहीं कर सकते, उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले यह चल रहा था कि आप एक ही मंच से शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम भी कर रहे थे, जिसे बीजेपी कह रही थी कि सरकारी पैसे को बचाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री मौजूद होते हैं, ऐसे में इस जनता का कार्यक्रम भी किया जा सकता है। लेकिन पिटीशन जिन लोगों ने दायर की उसमें साफ लिखा कि एजेंडा बीजेपी का है, इसको पॉलिटिकल उसके रिटर्न के लिए या कहें कि गेन करने के लिए आप उस प्लेटफॉर्म को उपयोग नहीं कर सकते। और इसी पर जजमेंट सुनाया गया कि पार्टी के प्रोग्राम को आप सरकारीकरण उसका नहीं कर सकते, सीधा वोट में अगर उसका असर पड़ता है तो आप अलग से कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसी मंच से इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। तो चलिए हम आपको मजमून दिखाएंगे और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हैं, राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप हमारा मजमून देखिए और फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी को झटका दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब राजस्थान गौरव यात्रा के साथ सरकारी कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे, यानी कि किसी भी तरह का कोई उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जाएगा। इस मामले में जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने यह फैसला सुनाया। गौरव यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही विपक्ष ने भी सरकारी खर्चे के मुद्दे को जमकर उठाया था। उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के पश्चात कानूनी राय लेंगे, तत्पश्चात उस पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा। अभी मैंने निर्णय देखा नहीं। क्या यात्रा के दौरान सरकारी आयोजन भी हो रहे थे? सरकारी काम यात्रा के दरमियान चूंकि माननीय मुख्यमंत्री है, अगर यात्रा के दरमियान लाभार्थियों को से सीधा संवाद कर रहे हो या लाभार्थियों को लाभ जिस प्रकार का मिला उसमें कुछ उनके प्रतिनिधियों को उस स्कूटी, ट्राईसाइकिल, साइकिल इस प्रकार का वितरण किया जाना तो कोई अनुचित बात नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सारे मुख्यमंत्री करते हैं, हमने कोई बेजा काम नहीं किया। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान भी खंडपीठ ने बीजेपी से 21 अगस्त तक यात्रा में पार्टी की तरफ से हुए खर्चे का शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए थे। इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हो रही है और आमजन को योजनाओं की जानकारी दे रही है। ऐसे में उनके प्रोटोकॉल, सुरक्षा व अन्य व्यवस्था करने के लिए सरकार बाध्य है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने खुशी जताई। हाईकोर्ट का यह फैसला चुनावी माहौल में एक झटके की तरह है। कांग्रेस भी निश्चित तौर पर इस फैसले से उत्साहित है, क्योंकि विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया था। अब गौरव यात्रा के अगले चरणों में इस फैसले का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए मजमून आपने देखा। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होती हैं, वो ऐसा कर सकती हैं। चलिए एजेंडा हमारा यही और इसी पे चर्चा करते हैं। जैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, जानना चाहूंगा कि इस फैसले के मायने क्या है, किस दिशा में देखा जाना चाहिए? देखिए, ये फैसला अपने तरीके का पहला फैसला है। इससे पूर्व जिस फैसले को इस फैसले में आधार बनाया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय का कॉमन कॉज सोसाइटी में दिया हुआ फैसला था, जो विज्ञापनों से संबंधित था। और उन विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई सरकार जब विज्ञापन देती है अपनी योजनाओं के बारे में, अपने कार्य के बारे में, जनता को जागरूक करने के बारे में, तो विज्ञापनों का कोई पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए कि उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट लगे या पॉलिटिकल गेन के लिए किए गए। उसको आधार बनाते हुए ये फैसला इस मामले में यह कहकर दिया गया है कि चूंकि गौरव यात्रा एक पॉलिटिकल यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ये माना है कि ये पॉलिटिकल यात्रा है, तो पॉलिटिकल यात्रा के दौरान यदि
ये कार्य किए जाते हैं उद्घाटन के, या जनता जो राज्य की सरकार के द्वारा उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, या कोई ऐसे पब्लिक फंक्शंस जो सरकारी फंक्शंस किए जाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कलर लिए हुए होते हैं, पैल्पेबल कलरेबल एक्सरसाइज है। और इसलिए ऐसे मामले में गौरव यात्रा के दौरान ऐसे कोई राजकीय समारोह नहीं किए जाए और नहीं कोई राजकीय उद्घाटन नहीं किए जाए। हालांकि इस तरह के फैसले किसी अन्य उच्च न्यायालय के नहीं मिलते हैं और ये राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है और पहली बार इस तरह का ये निर्णय सामने आया। देखिए, देश में लोकतंत्र है, चुनाव भी होते रहेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसी एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी, तो इसे एक नजीर के रूप में देखना चाहिए। निश्चित रूप से नजीर बनी है और ये नजीर पहली बार बनी है सबसे पहले, क्योंकि अब तक ये मानना था कि भाई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की राजनीतिक यात्राओं और सरकारी यात्राओं में फर्क नहीं किया जा सकता। हालांकि जो राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो पैरवी हुई, उनकी ओर से कोई ऐसे दृष्टांत नहीं रखे गए। उनके द्वारा एक इंदिरा गांधी वाला जजमेंट रखा गया था, वो भी तब था कि जब इलाहाबाद से हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला था, उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधार बनाया गया था। और उसके मामले में कोर्ट ने ओपन ही कह दिया था कि ये जजमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद लाया गया था और अब ये चूंकि बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, तो इसलिए ये अपने अर्थ तक हो चुका है। तो इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से ये इसमें एक नया ट्रेंड राजस्थान हाईकोर्ट ने डाला है कि आप पहली चीज तो जब आप पॉलिटिकल यात्राओं पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, तो वहां पर सरकारी मशीनरी का या सरकारी योजनाओं का अपने राजनीतिक हितों के लिए लाभ नहीं लें और उनको फंक्शंस को अलग रखें। जी, चलिए, सुशील शर्मा जी हमारे साथ में है। सुशील जी, एक नजीर है ये, और लोकतंत्र में देखिए चुनाव होते रहेंगे, तो जिस दिन तक मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जब तक हमारा एक संवैधानिक एक गाइडलाइन है, तब तक आप उसे अधिकृत रूप से आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, वो वहां उद्घाटन ये सब चीजें करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए क्या वास्तव में भविष्य में राजनीतिक दलों को अभी इस तरह की चीजों को फॉलो करना चाहिए कि अभी ये सब नहीं होना चाहिए? देखिए, जो माननीय हाईकोर्ट ने आज डबल बेंच ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह सरकारी धन का, जनता के धन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रमों में, उसके प्रचार प्रसार में लिया जा रहा था, उस पर स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया और उस पर रोक लगा दी। ये कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाई सरकार पे, कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, गहलोत साहब जो बातें कहते रहे, उस पर आज उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि पहले भी हमने कहा था, आप राजनीतिक गतिविधियां अपनी अलग रखिए और सरकारी कार्यक्रम को अलग रखिए। आपने सरकार के खर्चे पे ही पूरा कार्यक्रम चालू कर रखा है। प्रधानमंत्री की रैली आपने सरकारी कर्मचारियों से करा दी। आज जो कार्यक्रम हुआ वो सारे सरकारी कर्मचारियों का कार्यक्रम हो गया। तो जनता तो बीजेपी को साथ छोड़ चुकी है। 17 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 2 लोकसभा और 1 विधानसभा था, एक जगह भी बीजेपी नहीं जीती। और जहां भी मुख्यमंत्री जाती है वहां जनता आती नहीं है। अब सरकारी अमले जमले के दबाव से लोगों को इकट्ठा कर लेते हो, वो वोट थोड़ी दे देंगे। तो जो भी जनता को आप धकेल के ला रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, आज 5 साल में क्या किया? अरे 70 साल से देश का विकास चल रहा है, हर जगह देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आज ऐसी गतिविधियां करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? कुल मिला के जनता के धन का दुरुपयोग। चलिए, ये तो आप लोगों का जो आरोप था उसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में भी इस तरह की एक्टिविटीज अगर कोई इलेक्शन के दरमियान होती हैं, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, कि आप पार्टी के प्लेटफॉर्म से सरकारी आयोजन नहीं कर सकते, आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है, तो भविष्य में भी इसी तरह का एक राजनीतिक दलों को एक ये कहें कि एक मॉरल ड्यूटी के रूप में इसे लागू करना चाहिए? तो आदेश हो गया। अगर ऐसा कोई नहीं मानते हैं कोर्ट का आदेश, तो कंटेम्प्ट होगा। आपको कोर्ट जो है उसके अंदर लोग कंटेम्प्ट में जाएंगे। तो सरकार को जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, वो सम्माननीय है, उसका हमेशा ही आदर करना होगा आपको। और सरकार सीधी गाइडलाइन दी है कि आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम अलग रखिए, आपकी यात्रा, पदयात्रा। मैं चलिए, मदन राठौड़ जी हमारे साथ में, मदन राठौड़ जी हमारे साथ में। मदन जी, कांग्रेस का पहले दिन से ये कहना है कि सरकारी आयोजन आप पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, या तो ये कहना चाहिए कि राजस्थान गौरव यात्रा ही मुख्यमंत्री की यात्रा है और सरकार की यात्रा है। अगर बीजेपी की यात्रा है तो इसका सरकारीकरण नहीं किया जाना चाहिए,
ये जब इस मामले में सियासी बयानबाजी हुई है, उसके बाद में अदालत तक ये मामला पहुंच गया और अदालत का फैसला भी आ गया कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सरकारी कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। यानी कि गौरव यात्रा के दरमियान आप उद्घाटन, शिलान्यास आप अलग उससे कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो ये लग रहा है कि आज कांग्रेस के नेता लोग बहुत खुश हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप वैसे तो न्यायालय का आदेश तो मानना ही है, हम मानेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अघोषित आचार संहिता लगा दी, जैसे है ना, चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी चुनाव नहीं आ गए हैं, आचार संहिता लगी नहीं है देश में, राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद ये सब कुछ है जो कुछ भी आप कह रहे हैं। लेकिन अब जब मुझे तो सुशील जी पर भी आश्चर्य हो रहा है कि जब कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो क्या शिलान्यास नहीं कर सकते, हम उद्घाटन नहीं कर सकते? आचार संहिता थोड़ी लग गई है। आचार संहिता जब तक नहीं लगती है तब तक व्यवस्थाएं कौन करेगा? वहां पार्टी व्यवस्था करेगी वहां, और उसमें उद्घाटन, शिलान्यास सब कुछ होंगे ही होंगे। अब इस पर कोई रोक लगाने की बात करता है तो मैं सोचता हूं कि ये चुनौती होगी, इसको, ये अपील में जाने वाला विषय है, उस पर अध्ययन करने के बाद में निश्चित रूप से हम अपील भी करेंगे। कोई अंतिम निर्णय नहीं है, ये निर्णय है और हम संविधान में ये प्रावधान दिया है, व्यवस्था है कि हम इसके खिलाफ में अपील भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां तक एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, अब सरकार जिस पार्टी की है, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का है और उन्होंने कोई ऐसे अच्छी योजनाएं दी है जिससे जनता को लाभ मिला है, तो उसकी समीक्षा करने में कहां दिक्कत की बात है? ये कहना ही पड़ेगा कि हमने काम किया, जिन्होंने नहीं किया वो दुखी हो सकते हैं इसे लेकर के, लेकिन हमने करके दिखाया, ये हम जनता को बता रहे हैं कि हमने अच्छे काम किए, इसमें कहां दिक्कत की बात है? किसको दुखी होना चाहिए? इसमें वही दुखी होगा जिसने अभी तक कोई किया नहीं। मैं एक बात आपसे बताऊं कि जैसे सरकार ने कोई अच्छी योजनाएं दी, अच्छे काम किए और उसकी उपलब्धियां है, तो उसकी उपलब्धियों का लेखा जोखा क्यों नहीं करना चाहिए? योजनाएं कितनी क्रियान्वित हुई इसका लेखा जोखा क्यों नहीं करना चाहिए? लेखा जोखा तो करना ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो फैसला है, अगर आप इसमें देखेंगे, लेखा जोखा आप प्रस्तुत पब्लिक के बीच कर सकते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं अदालत को। वहां आप उसके पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से आपकी 50 करोड़ की सड़क का उद्घाटन कर दिया या 80 करोड़ की योजना का शिलान्यास कर दिया, उन तमाम चीजों को जो सीधा एक मैसेज देता है कि सरकार ये भी कर रही है पार्टी के साथ साथ, जो इस फैसले को मैं समझ पा रहा हूं, वो इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की बात कही गई है। बाकी हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं AK जैन साहब, पूरा फैसला इन्होंने बड़ी डीपली देखा है, ये बताएंगे कि जो आप कह रहे हैं उसमें और उस फैसले में अंतर क्या है। देखिए, इस फैसले में कहीं भी यह नहीं लिखा कि आप गौरव यात्रा के दौरान आपने क्या क्या किया इसको नहीं गिनाए या पब्लिक को अकाउंट दें। इन्होंने सिर्फ एक लाइन कही है कि इस यात्रा के दौरान स्पॉन्सर्ड एंड फाइनेंस्ड बाय स्टेट, जो राज्य सरकार आयोजित करे प्रोग्राम अथवा राज्य सरकार फाइनेंस करे, ऐसा कोई प्रोग्राम आप गौरव यात्रा के दौरान या जिन डेट्स में गौरव यात्रा जैन साहब मुझे एक बात बताएंगे। जैन साहब, मुझे जो इस फैसले में लिखा है वो बता रहा हूं मैं इस फैसले में जो हाईकोर्ट ने कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उसने ये कहा कि ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जो सरकार ने किया हो, यानी स्पॉन्सर्ड एंड फाइनेंस, जो सरकार का खर्चे पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो वहां नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात जैन साहब बता दें, आप सकते हैं एक बात जैन साहब बताएं कि मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए जाएंगे, उसका खर्चा कौन करेगा? सरकारी करती है। नहीं, एक मिनट बताएं आप, जैन साहब बताएं। सरकार ने फिर इस फैसले में जो लिखा मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, इसलिए चुनौती होगी इसको। ये बात तो समझ, ये फैसला जो आज की तारीख में है, मैं जैन साहब मैंने सवाल किया, जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक ये बाइंडिंग है। मैं मानता हूं आपकी बात, बाइंडिंग है और हम भी बाइंडेड है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि इसका जवाब तो आप मुझे दीजिए कि मुख्यमंत्री जी या कोई भी मंत्री जी किसी उनके द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए काम का उद्घाटन करने जाएंगे, खर्चा कौन करेगा? इसमें सरकार के प्रोग्राम पे उद्घाटन करने पर कोई रोक नहीं है, और न उस पर रोक ये है कि आप राजनीतिक यात्रा कर रहे हो। नहीं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, आप सरकारी प्रोग्राम रख रहे हैं। जैन साहब, आचार संहिता नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं लगी। मैं राठौर साहब आचार संहिता नहीं लगी है। राठौर साहब एक सवाल है, देखिए आचार संहिता में तो आपके उद्घाटन पे ही रोक लगी। वो बात आप
अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकते, अपने खर्चे पे भी नहीं कर सकते, आप अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकते उस समय। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो ऑब्जेक्शन जिन भी पिटिशन करने वालों का था या कांग्रेस का पोजीशन का जिसका भी है, वो पिटीशन तो ये थी कि गौरव यात्रा पे ही रोक लगा दी जाए, वो बात नहीं मानी। उसके बाद भी हाँ कोर्ट ने नहीं, एक बात बताऊं मैं, आचार संहिता लगने के बाद हम यात्रा कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। पार्टी की यात्रा कर सकते, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। एज ए सीएम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, वो आचार संहिता का पालन करेंगे, वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। वो तो कर सकते हैं, तो सभाएं गौरव यात्रा प्रधानमंत्री जी को भी बुला सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं को बुला सकते हैं। जो किया वो जनता के सामने हम बता सकते हैं, ये तो बताएंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने क्या किया, आपने कहा कि हमने ये काम किए, ये आचार संहिता के बाद की बात है, उसमें भी आचार संहिता लगी नहीं है, उसमें भी आचार संहिता को दिक्कत नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। आप अगर या तो ये कहिए कि ये जो यात्रा चल रही है मुख्यमंत्री की, ये सरकारी यात्रा है, उसमें आप बीजेपी के झंडे यूज नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, एक बात। और अगर बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे यात्रा है, तो सीधी बात यह है, इसका जो मैसेज है कि आप उससे बटन दबा करके शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी का प्लेटफॉर्म में आप उसका सरकारीकरण नहीं कर सकते। मैं एक बात आपसे पूछूं, देखिए हम आज तक चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने झंडे भी लगाती है, बैनर भी लगाती है, उद्घाटन भी करती है, शिलान्यास भी करती है, लेकिन वो कार्यक्रम निजी होता है, अपनी पार्टी की व्यवस्था से होता है। और ये सभी दल, लेकिन कोई मंत्री करता है, सभी दल करते हैं, ये बात सभी दल करते हैं, बिल्कुल। अब इस पर रोक लगा देना गलत है, ये भी गलत है। वही बात आपसे कह रहा हूं कि ये रोक लगा देना, ये कहां तक की बात है, ये ठीक बात नहीं है। एक निवेदन फिर करना चाहूंगा, मैं सुशील शर्मा जी भी वरिष्ठ लॉयर हैं, मैं आपसे सुशील जी बात करना चाहूंगा कि देखिए, अभी मदन राठौड़ साहब ने एक बात खड़ी की कि सभी पार्टियां, और बिल्कुल हम देखते हैं, रोज देखते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार रही तो आप लोग भी वैसे ही करते थे कि मंच सरकारी है, सर सभा है, यूपीए चेयरपर्सन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और फ्लैग कांग्रेस के होते थे। वही बीजेपी कर रही है। राठौड़ साहब उसी पे कह रहे हैं कि ये तो होता है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो एक मॉरल ड्यूटी के नाते एक संहिता खुद राजनीतिक दलों को बनाने की जरूरत है, बनानी चाहिए, वो अदालत के आदेश पे बनना शुरू। और फिर वही बात होती है कि राजनीतिक दलों को ये लगता है कि एक दूसरे की लिमिटेशंस जो है उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, यानी कि अतिक्रमण हो रहा है, या हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों होना चाहिए किसी राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म पे किसी सरकार का फंक्शन, या सरकार का है तो उसमें फ्लैक्स क्यों लगाए जाने चाहिए? क्योंकि सरकार का अगर है तो उसमें जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, उसमें किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना चाहिए। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा। राठौड़ साहब इस बात को कह रहे हैं, क्या वास्तव में अब आप लोगों को भी मानना चाहिए भविष्य में इस तरह की चीज है कि गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे सरकारी अगर कोई आयोजन है तो उसको पार्टी पॉलिटिकल उस एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकल है तो उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सराहनीय है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जो घालमेल चल रही थी एक ही आयोजन के लिए, सभी के लिए मैं उसी पे आ रहा हूं राठौड़ साहब। ये जो फैसला आया है ये एक आचार संहिता तय करता है राजनीतिक दलों पे, जो अभी लगी नहीं है। नहीं, सुनो मेरी बात, इलेक्शन वाली नहीं, कहने का मतलब एक हम लोगों के लिए एक लिमिट तय कर रहे हैं। आपके हमारे लिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, ये सरकार से और राजनीतिक दल के आपसी घालमेल का मामला है कि किस तरह से गौरव यात्रा के नाम पे सरकारी खर्च पे यात्रा हो रही है। कोर्ट ने इसको माना भी है, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है कि भाई आप या तो राजनीतिक काम करना है तो राजनीतिक यात्रा ही करते रहो आप, और सरकारी उद्घाटन करना है तो सरकारी उद्घाटन ही करते रहो। सरकारी उद्घाटन में कहीं रोक नहीं है इस पे। उसमें यह कहा कि सरकारी उद्घाटन हो उस दिन आपकी राजनीतिक यात्रा नहीं होनी चाहिए। आप राजनीतिक यात्रा के बीच बीच में इस तरह कार्यक्रम कर रहे हो, सरकारी खर्चे पे आप दे रहे हो, वो उस पर उन्होंने रोक लगाई है। और ये आदेश तो सब पे लागू होता है, सिर्फ आप पे लागू नहीं होता है, ये सभी दलों पे लागू होता है और ये मैंडेटरी है। और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे कोई फैसला नहीं करा लें, और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के, कॉमन कोर्ट के और 2-3 जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इससे रिलेटेड उनको डायरेक्शन में ये फैसला दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऐसी गाइडलाइंस दे चुका है जिसमें सरकार को स्पष्ट किया है कि आप राजनीतिक कार्यक्रम अलग रखें और सरकारी कार्यक्रम अलग रखें। सरकारी खर्चे पे, जनता के खर्चे के ऊपर पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन नहीं करें, आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करें, ये इसमें स्पष्ट है। तो हम ये मानते हैं कि आचार संहिता जब लगेगी, जब तो चुनाव आयोग देखेगा, और आचार संहिता जब चुनाव कार्यक्रम होगा
डिक्लेयर होगा, आचार संहिता लगेगी, उससे पहले जो गालमेल चल रही है उस पर तो कोर्ट ही देखेगा, और पब्लिक कोर्ट में गई है, कोर्ट ने फैसला दिया है, इसलिए आपको भी इसका सम्मान करना चाहिए, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए क्योंकि सब पे लागू है। मैं तो कहा ना, हम उसको मान रहे हैं। ये केवल इलेक्शन सामने है और ऐसा आयोजन उसी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए, जैसा भी हमेशा के लिए माना जा सकता है। इसे जो सुशील जी कह रहे हैं कि एक तो एक आदर्श संहिता की बात हो गई है कि आप इस तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते। दुरुपयोग शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि इसका मजमून अगर देखें, इसकी जो आत्मा है। आज एक दूसरी बेंच ने एक फैसला माननीय न्यायालय ने और कर दिया है कि अमरूदों के बाग इस एरिया के अंदर कॉमर्स जो काम करने के दिन है, छुट्टी के अलावा कोई भी कार्यक्रम इस तरह की रैलियां नहीं हो सकती। जो आज जब भी यहाँ कोई रैली होती है लोग फंस जाते हैं, और आज शोकोज नोटिस सरकार के सभी विभागों को दिया है, पुलिस को अच्छी बात है, दिया है, अच्छी बात है। जस्टिस मनीष भंडारी जी और दूसरे जज साहब ने फैसला दिया है। तो ये कुल मिलाकर के जब सरकारें मनमानी पे उतर आती हैं और मनमाने तरीके से जो है परेशान पैदा करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तकलीफ हमेशा प्रतिपक्ष में रहते हुए दिखाई देती है। आयोजन पहली मरतबा नहीं हो रहे हैं, आयोजन होते रहे। नहीं, सरकार तो देखिए, विपक्ष का काम तो जनता को। सुशील जी, राहुल गांधी जी जब आए थे आपने रोड शो नहीं किया होगा? हमने तो आपसे सीखा है। आपसे मोदी जी और अमित शाह जी ने रोड शो शुरू किया, जब से हमने शुरू किया। चले विपक्ष में अपनी ताकत दिखाई, हमने ताकत दिखाई, बता दिया है कि लाखों लोग सड़कों पे। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि इस फैसले से कुछ प्रभावित होगी राजस्थान गौरव यात्रा, या उसकी सेहत पे होगा यात्रा की पे? देखिए, ये तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला किया वो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और राजनीतिक पक्षों को उसकी पालना भी करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आज क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा था, आज फैसला सुना दिया गया, उसमें साफ कहा गया है कि आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम करें, उसके किसी को आपत्ति नहीं। इसके साथ सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते, ये स्पष्ट रूप से आज कोर्ट ने कहा है। अगर उसके बाद भी अगर मदन जी कह रहे हैं कि इस कोर्ट ने सही नहीं कहा है, तो अब क्योंकि आपके बाकायदा दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट ने सही नहीं कहा, हमने कहा हम इसके फैसले को सही गलत नहीं कह रहे हैं। इनका तो मैं कह रहा हूँ कि दो व्यक्ति ये तो अपील में जाने वाले हैं जनहित याचिका पे, एक तो सवाई सिंह है और एक विभूषण भूषण है, विभूति भूषण ने याचिका लगाई थी। उन्होंने साफ कहा था कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे कि जब गौरव यात्रा जा रही है तो जनसंपर्क अधिकारियों की ड्यूटी बाकायदा लगाई जा रही है। हाँ। उस पे बाकायदा फोटोग्राफी का उस पे किया है, आदेश किए हैं कि 35,000 रुपये पर डे भुगतान करेंगे। साहब का गौरव यात्रा का जिक्र किया है, तो सरकारी दुरुपयोग हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ भी उन्होंने भी कहा है, एक तो जीएस बाफना ने अपनी दलील प्रस्तुत की थी और दूसरे और, लेकिन इससे कोर्ट ने जो दिया है उसमें हम सब कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार की गौरव यात्रा करें, कोई भी यात्रा करे, चाहे कांग्रेस करे चाहे ये करे, कांग्रेस संकल्प यात्रा कर रही है, गौरव यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के संकल्प यात्रा का तो कोई सरकारीकरण नहीं है ना, सत्ता में है नहीं अभी। में क्या है कि आप क्यों वो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो यात्रा हो रही है, क्योंकि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इस प्रकार की यात्रा का आपने जिस प्रकार के जो भी लाभार्थियों को एक जगह इकट्ठे करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? लेकिन संख्या को 10 श्याम जी, ये हो सकता है, देखिए ये गौरव यात्रा का पार्ट नहीं है कि आप लाभार्थियों को जयपुर बुला करके कर रहे हो। नहीं, हर जगह जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां लाभार्थी आ रहे हैं और आप ये बता रहे हो कि सरकार ने ये काम करके दिखाए। तो आप वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, चलिए वो भी क्लियर है, उसमें रोक नहीं है, लेकिन आप वहां से लाभ लेने के लिए, लेकिन उस मंच से आप उस मंच से लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगा श्याम जी, इस ऑर्डर के अगर देखें, ऑर्डर का जो आप इसके उसमें आत्मा में जाएंगे या उसके मजमून को समझेंगे तो सीधा है, इसमें आप गौरव यात्रा के दरमियान आप किसी को स्कूटी की चाबी नहीं दे सकते, आप वहां पे चेक जो बेनिफिशरीज हैं उनको आप चेक नहीं दे सकते, ये तमाम एक्टिविटीज नहीं हो सकती उसमें। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ श्याम जी से भी कि कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुए तो उसमें कौन क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी किसी उद्घाटन के लिए जाए, तो उसमें व्यवस्था करना किसका काम है?
तो मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम होने कौन मना कर रहा है? तो उसमें वो बयान करेंगे, हमने कोई झंडे नहीं लगाए, वहाँ कोई बीजेपी के झंडे नहीं लगाए। मांगने का अधिकार नहीं मांगे, हमने ये कहा हमने अच्छे काम किए, अच्छे काम किए तो आशीर्वाद दीजिए। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप तो अपने कार्यक्रम की बात कर लीजिए सुमेरपुर में क्या है करा ना? था। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने कहा कि ना गौरव यात्रा राजनीति काम किए, ये तो बीजेपी का जवाब है पिटीशन के अंदर। आशीर्वाद मांगा है। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरे उसके अलावा जो संयोजक गुलाबचंद जी कटारिया है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग जब यात्रा शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले कह भी दिया था कि ये बीजेपी की यात्रा है और बीजेपी इसका खर्चा करेगी। नहीं, अब इसने जो बीजेपी तो हमने किया ना, हमने देखिए आपने जो प्रस्तुत किया मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता ही देता हूँ कि कुर्सी डोम स्टेज पर 41,30,000 रुपए खर्च बताया है, बैनर पे 75,224 रुपए का खर्चा बताया है आपने, यात्रा पर 2,34,000 का बताया है, अमित शाह के बैनर और होल्डिंग दूसरे पे बनाने पर आपने 38,22,000 रुपए का खर्चा बता दिया, विज्ञापन पर 25 लाख का खर्चा बता दिया, वाहन पेट्रोल पर आपने 1,40,000 का खर्चा आपने बताया नहीं खर्चा, बाकी का खर्चा एक मिनट आप आपने दूसरे खर्चों को नहीं वाहन जो थे आपके आज 30-35,000 कोई 1 लाख में आ जाएगी जनता, किसमें 30-35,000 की जो आ रही है वो सरकारी दुरुपयोग कर रहे हो, यही तो कह रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, ये आपने दिया है, मैंने नहीं लिखा है। ये आपने कोर्ट में माननीय कोर्ट को बताया है कि ये खर्चे सरकार के हमने किए बीजेपी के। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं इसी मुद्दे पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान गौरव यात्रा के दरमियान सरकारी आयोजन नहीं हो पाएंगे, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। अब आप मुख्यमंत्री के नाते आप उद्घाटन या किसी भी तरह का शिलान्यास उस दौरान नहीं करेंगे या उस मंच से नहीं करेंगे जब आप गौरव यात्रा के मंच जो बीजेपी का प्लेटफॉर्म है, बीजेपी का आयोजन है, उससे आप कर पाएंगे, वो नहीं कर सकते। ये फैसला साफ साफ लिखा हुआ है। और इस पे असर क्या पड़ेगा? असर सीधा पड़ेगा, या तो आप यात्रा ब्रेक करके, जैसे अब जयपुर में बेनिफिशरीज जो सम्मेलन करवाया, इस तरह का आयोजन हो सकता है, लेकिन आप उसको गौरव यात्रा से नहीं जोड़ सकते। लेकिन उसी ड्यूरेशन में आप गौरव यात्रा भी कर रहे हैं, उसी पे बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए हैं, और वहीं से आप अगर बटन दबा करके उद्घाटन शिलान्यास करना चाहें, वो सब नहीं हो सकता। बाकायदा आप खर्चे का भी आप उसमें नहीं जोड़ सकते, जैसे पहले निविदाएं जारी करके कि वीआईपीज के उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए जो एनआईटीज जारी की जा रही थी, वो भी अब रोकी जाएंगी। या तो आप उस आयोजन के लिए करिए या फिर उस प्लेटफॉर्म को आप उस अंदाज में यूज नहीं कर सकते, इसमें क्लियर है। और पहले दिन से ही प्रतिपक्ष के निशाने पर गौरव यात्रा रही है। चलिए मैं एक बार फिर सुशील शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, आप कुछ कह रहे थे, राठौड़ साहब जब इस पे सवाल खड़े कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हैं या कोई मंत्री है, जब आयोजन हो रहा है तो उसका उद्घाटन करने के लिए अलग से जाएंगे? देखो, निश्चित रूप से उद्घाटन के कार्यक्रम इनको अलग बनाने चाहिए। सरकारी कार्यक्रम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि आप जो सरकारी कार्यक्रम करने हैं आपके अलग करो, यात्राएं राजनीतिक यात्राओं को अलग रखो। दोनों को डिफरेंट उन्होंने अलग अलग चीजों किया है कि जिससे राजनीतिक दल की जो यात्राएं गतिविधियां हैं वो अपनी अलग चलती रहे, उसे पार्टी खर्चा करे, और सरकारी कार्यक्रम है तो सरकार उसमें करती ही खर्चा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोनों को मिला करके आप रोड शो कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और बीच बीच में फीते भी काट रहे हैं और सरकारी खर्चे पे सभाएं भी कर रहे हैं, तो वो सरकारी खर्चे पे सभाएं करने का जो कार्यक्रम है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि जनता के पैसे पे आप अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, और ये प्रोग्राम तो कोई भी खतरनाक नहीं होता है, वो दुरुपयोग कह सकते हैं आप। खतरनाक इनके लिए तो खतरा ही है, इनके लिए तो खतरनाक ही है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, बेरोजगार सड़कों पे है, तेल का भाव आप आसमान छू रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है, महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ रहे हैं और गौरव यात्रा मतलब आप देखिए कि गौरव यात्रा है क्या चीज। राजस्थान में तो हर जगह जनता परेशान है। अभी 17 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 विधानसभा थी, सब जगह हार गए। उसके बाद में आपको यात्रा ही याद आई है कि अब यात्रा निकालो, फिर आप लाभार्थियों को बुलाओ। एक आपने नया सिस्टम शुरू कर दिया, सरकारी खर्चे प्रचार का ये तरीका अच्छा निकाला है,
प्रधानमंत्री की यात्रा आप करा नहीं पाए, आप उनकी सभा कर नहीं पाए प्रधानमंत्री की, तो आपने कलेक्टरों के माध्यम से प्रधानमंत्री की सभा करा दी। और अब जो है, अब बेचारे मास्टरों के भरोसे मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही है। जनता आपको नकार चुकी है, आपको सत्य को स्वीकारना चाहिए। और आप इस तरह से घालमेल करके जो कर रहे हो, वो 2 महीने और कर लो, आप उससे ज्यादा क्या है। बड़े नेता हो, आप मुझे एक बात बताओ, हमने अच्छे काम किए, हम जनता के सामने नहीं बताया कि हमने अच्छे काम किए? हम कब कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बताओ क्यों हो रहा है। लेकिन आप जो है फूल का निशान लेकर के मत जाओ। आप सरकारी कार्यक्रम को सरकारी रखो, पार्टी के कार्यक्रम को पार्टी का रखो। मैं एक बात बताऊं, पूछना चाहता हूं आपसे कि हम, और ये कोर्ट ने तय किया, हमने तय नहीं किया, हमने बात उठाई, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसकी पालना करो। उससे आपको घबराहट क्यों होती है, ये मेरे कांग्रेस तो शुरू से उठा रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं, जनता की जनहित याचिका जनता की है, इससे कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम एक राजनीतिक जागरूकता के नाते जनता की आवाज को उठाना हमारा काम है, और विपक्ष में है। और हमारी जिम्मेदारी की जनता का कमाई का पैसा, जनता के टैक्स का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हर जो संभाग है, संभागवार आप लोग यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के अनाउंसमेंट और उनके शिलान्यास, उद्घाटन सब कर रहे हैं आप। बीकानेर में शुरू हो रही है यात्रा, चंद घंटों बाद ही कह सकते हैं अब तो। क्या इसकी वापस से एक्सरसाइज करेंगे फैसले के बाद से कि कहां पे उद्घाटन होना था, कहां पे शिलान्यास होना था, वो तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि अब कर नहीं सकते। जैसे कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जैन साहब, वो कह रहे हैं कि ये देखिए अब नहीं कर सकते उस मन से, ये सीधा सीधा कोर्ट के रूल्स का वायलेशन होगा। नहीं, हम वायलेशन नहीं करेंगे, हम कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम समीक्षा करेंगे। नहीं, समीक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें हम संवैधानिक हमको अधिकार प्राप्त है कि हम इसकी अपील भी करेंगे। बिल्कुल है, लेकिन सर वो देखिए, जब तक कोर्ट उसे कंसिडर नहीं करे, आप अपील में जाए, तब तक जब तक आप लोगों को वापस से इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि करोड़ों रुपए के उद्घाटन, वहां पे शिलान्यास, तमाम चीजें की जानी है। हाँ, कि यात्रा के दरमियान उद्घाटन नहीं कर सकते, ये इसमें उन्होंने दिया, शिलान्यास नहीं कर सकते, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते जी। लेकिन हम वो करेंगे कि हमने क्या किया। हाँ, वो तो बताइए, उस पर आप सभाओं बताओ, आपको रोक कौन रहा है? हम ये सब सभाएं करते हैं, आप उनमें भाषण यही तो होता है। कितने लोगों को लाभान्वित किया, कितने बिल्कुल बता लोगों को हमने, लेकिन किसी रोक नहीं है, चाबी नहीं दे सकते, उसमें रोक नहीं है, नहीं देंगे। चेक और चाबियां चले गैस के वो नहीं दे सकते आप सिलेंडर। उसके लिए हम ब्रेक कर देंगे, यात्रा को बीच में रोक करके हम उस कार्यक्रम में जाकर के फिर वापस यात्रा में जुड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कंटेम्प्ट हो जाएगा इसमें, तो इसमें सीधा कंटेम्प्ट होगा। यात्रा के दौरान नहीं करेंगे, यात्रा हो गई ना, यात्रा के बाद में हम कर लेंगे ये। उसके बाद वो उद्घाटन कार्यक्रम अलग तय करना। हाँ, उसके एक रूट लाइन। तो श्याम जी, ये बीजेपी को एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसके लिए, योगेंद्र जी, क्योंकि राजनीति में एक संदेश देने का ही काम होता है। कोर्ट ने जिस प्रकार का संदेश दिया, उससे सरकार को अब मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री के सपने थे, उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो कुछ सपने दिखा रही थी कि मेरी यात्रा में इतना समर्थन मिलेगा, इतना कुछ होगा, अब आपको असली यात्रा बीजेपी की कल से देखने को मिलेगी। कि आपके लोग आते ही नहीं आते। आप कलेक्टर को आप स्टेज पे खड़ा करके ये नहीं कह सकते कलेक्टर साहब बताइए ये कर सकते नहीं कर सकते, ये करा नहीं करा आपने। ये सारी चीजें जिस प्रकार का अंकुश मुख्यमंत्री पर लगा है, अब उनको मालूम पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पर यात्रा क्या होती है। उन्होंने परिवर्तन यात्रा, स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, वो निश्चित रूप से पार्टी की यात्रा थी। अब पार्टी की यात्रा अभी भी इस फैसले में और इस एजेंडे में जजेस का कोई मकसद नहीं है कि मुख्यमंत्री पर अंकुश लगाया। नहीं, जो शैली है ना, जो बदलती जा रही है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म को सरकारीकरण करने का जो एक सिलसिला है, उस पर लगाम लगाने की बात है। देखिए कि जनहित याचिका पे फैसला दिया है कोर्ट। हाँ, क्योंकि आपका खुद का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सरकारी पैसों का दुरुपयोग या सदुपयोग कहते हैं पार्टी, सत्ताधारी पार्टी उसको सदुपयोग मानती है, उसको रोकने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। कहा है कि आप सरकारी पैसों का इस प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से उपयोग, आप बताइए, एक बार सुन तो लीजिए। आप ये कह रहे हो कि आपके हर जगह जाकर के हमने 80 करोड़ के काम आज शिलान्यास किया, हमने 120 करोड़ के किए, फिर आप ये सारी बातें करके फिर आप पूरा खर्चा उसमें समायोजित कर देते हैं। ये क्योंकि ये सारी चीजें कोर्ट के सामने तथ्य पेश किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके
आपके टेंडर जारी किए इन्होंने, और टेंडर की रिपोर्ट पेश किया कोर्ट में। वहां पर सारी बातें कही है, लोढ़ा जी ने कहा है, राजेंद्र जी ने कहा है, उधर उनका प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने बताया है कि आपने क्योंकि एक आदेश जारी किया था पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आपने वापस लिया ना उस आदेश को, उसमें आपकी कुछ गलतियां हो गई, उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी राजनीतिक दल आए सत्ता में वो इस प्रकार का दुरुपयोग अब नहीं कर पाएगा। ये बात आप कुछ चीजें रेखांकित कोर्ट इसलिए करता है कि आप राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए करती है, चाहे भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही करती है, उस पर दोनों पे अंकुश लगेगा। आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर आप सरकारी साधनों का दुरुपयोग नहीं कर पाओगे, यही तो बात है। आप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करने जाएं, कोई आपत्ति नहीं, किसी वहां अब भी जा रहे थे, अब पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जाएंगे। अगर सरकारी आज यात्रा का रोक लगा, आज आप यात्रा का विश्राम है, उस दिन आप जाएंगे जयपुर से, आप सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग करके जाके कर सकते हैं। आज सरकारी हेलीकॉप्टर दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोर्ट ने जो आदेश किया उसके सबको प्रशंसा की और उनको सहृदय से मानना चाहिए कि हमारी गलती, अब हम उसको सुधार करते हैं। जी, गलती है कि नहीं उसका जवाब मदन राठौर साहब देंगे। देखिए, ये गलती नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब हमारी ये यात्रा चल रही है और उसके दरमियान यदि हमने एक शिलान्यास कर दिया तो सरकार का खर्चा बचाया है, बचाया है, क्योंकि यात्रा हमारी है, यात्रा हम कर रहे हैं। वही तो बात है ना, मैं आपसे बता रहा हूं, सरकारी साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। आप कह रहे हो यात्रा सरकार की नहीं है, हमारी यात्रा है, और हम सरकारी उद्घाटन कर रहे, क्यों कर रहे हो? नहीं, सरकार के पास इतनी कमी नहीं है, सरकार अपने साथ आज तक की परंपरा रही है उद्घाटन, परंपराओं को गलत परंपरा गलत नहीं है, वो वही करना पड़ेगा हमको। आज तक जो भी उद्घाटन शिलान्यास वगैरह जो कार्यक्रम करते हैं तो जनता ही तो करवाती है, कौन सरकार का पैसा उसमें खर्च होता है? ये कैसी बात हो गई? और यदि इस कार्यक्रम के बीच में यदि हमने कोई उद्घाटन कर दिया, आज 48,000 शिक्षकों को लाए, किसके खर्चे पे लाए बताइए? जयपुर पे किसकी व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आदेश दिए, देंगे। ये तो सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, कार्यक्रम में सरकार रखा गया, जयपुर में क्यों प्रोग्राम नहीं था? कोई पार्ट यात्रा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको जयपुर में शिक्षकों को बुलाने की जरूरत है, कैसे किया है ना? क्या बात किया है आपने? हमने किया, नियुक्ति दी, अरे 80,000 लोगों को नियुक्ति दी, आपने कुछ किया नहीं? आप 48,000 शिक्षकों को बुला करके ये कहोगे कि हमने दिए? हाँ, आप सरकार में, इसलिए आपका दायित्व बनता है। तो क्या मतलब किसी ने किया? आपको मेहरबानी नहीं की, मेहनत नहीं, लेकिन श्याम जी ये वैसे बात सही है कि आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो आज का आयोजन किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। जो नौकरी पाने वाले थे, क्या आरपीएससी का इन्होंने एग्जाम नहीं दिया? क्या इन्होंने चेंजेस? और आपका क्या एहसान हो गया? आप सरकार में इसलिए किया तो उनको ऐसा है, या कोई कांग्रेस शासन में लाखों लोगों की भर्ती हुई, लाखों लोगों की भर्ती हुई, उनको हजारों स्कूलें खोली, आपने 25,000 स्कूल बंद कर दिए, आपने 50,000 मास्टरों के पद खत्म कर दिए, आपने पुलिस में पद खत्म कर दिए, आपने पर्यावरण डिपार्टमेंट में पद कर दिए, आपने लाखों पद तो खत्म ही कर दिए, आपने लेफ्ट ही कर दिए। आप नियुक्ति देने की बात कर रहे हो? जो बेरोजगार संघर्ष समिति है उसका अध्यक्ष कोई बात उठाते हो, आप उठा के बंद कर देते हो। वो यादव जो है संघर्ष समिति कोई भी आंदोलन के बात करता है, आप उठा के बंद कर देते हो। आप कोई बोलना चाहता है, बोलने नहीं देते हो। ऐसा नहीं है। देश पिछले 70 साल से विकास के रास्ते में चल रहा है। हरित क्रांति हो, धूप क्रांति हो, बिजली क्रांति हो, सारे काम तो कांग्रेस शासन में हुए हैं। आप एक भर्ती कर दी, आपकी कोर्ट में भर्तियां रुकी पड़ी हैं, आप लोगों को भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हो हमने ये भर्ती कर दी, आपने कौन सा एहसान कर दिया? ये कोई एहसान नहीं है। एक सरकारी पदों से एक बार रोकना चाहूंगा, मैं जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, देखिए हर आदेश के लीगल पहलू भी होते हैं। जैसे राठौड़ साहब कह रहे हैं कि हम इसका अध्ययन करके अपील में जा सकते हैं, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा फैसला नहीं है जैसे आप बता रहे हैं इसमें, और इसका जो मजमून है एक लाइन में समझ में आता है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। एक हमेशा के लिए एक नजीर है। अब बीजेपी के पास में रास्ता क्या बचा है कि क्या अपील में जा सकते हैं? अपील में जाएंगे तो क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा और फैसले के बीच एक दिन का गैप है बस। देखिए, अपील में जाने की जहां तक बात है, अपील में जाने का इनको अधिकार है और ये अपील में जा सकते हैं, परंतु अपेरेंटली कोई ऐसी गलती तो जजमेंट में नजर आनी चाहिए जिसे लेकर इसे अपील में चुनौती दी जा सके, या स्पेशल लीव टू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद में एडवर्टाइजमेंट्स के मामले में कहा था कि इसका उपयोग पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं होना चाहिए, और यही हाई कोर्ट ने बेस करते हुए कहा कि जब आप राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं
तो राजनीतिक यात्राओं के दौरान आप जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड एंड फाइनेंस प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप उनको अलग रखिए। जहां तक ये सीधी सी बात है, क्योंकि राजनीतिक दल का काम और सरकार का काम एक नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा अलग, क्योंकि सरकार सबकी है, राजनीतिक दल सिर्फ उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों के लिए फर्क है। क्योंकि सरकार का जो है खर्चा है वो पब्लिक मनी है, आम टैक्स पेयर की मनी से, और उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के एक आम आदमी के लिए राजनीतिक दल एक अपनी अलग एंटिटी रखता है। तो जहां तक इस मामले में, जिस तरह इस मामले में कहा है, तो इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जब गौरव यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, तो इस राजनीतिक यात्रा के दौरान आप पब्लिक फंड से, गवर्नमेंट फंड से स्पॉन्सर्ड और फाइनेंस प्रोग्राम नहीं करें उस यात्रा के दौरान, उस रोड शो के दौरान, कि जैसे अगर बीच में यात्रा रुकी, आपने सरकारी प्रोग्राम किया, फिर यात्रा चालू कर दी, वो आपको नहीं करना चाहिए, उस पर हम रोक लगाते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी वो जनता का विश्वास हासिल करके सरकार बनाती है, और सरकार ने जो अच्छे काम किए उसका लाभ निश्चित रूप से उस राजनीतिक पार्टी को मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक पार्टी ने करके दिखाया है, जनता के सामने करके दिया है। तो ये तो बात जनता के सामने है, हमारा चेहरा बोलता है, ये बात समझ में आती है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो उसमें हमारा झंडा नहीं लगेगा, ये बात तो समझ में आती है। ये न्यायालय कह देता तब तो ठीक थी, बिल्कुल ठीक बात थी कि सरकार के कार्यक्रम में हमारा झंडा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा कार्यक्रम है उसमें सरकार कोई सरकारी उद्घाटन कर ले तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं एक मिनट श्याम जी, मुझे एक बात, मेरी पूरी बात करने दीजिए। मेरा उसमें तो सरकार का फायदा है, सरकारी धन खर्च नहीं हो रहा है। मैं वही बात आपसे कर रहा हूं, सरकार का फायदा, हमारा फायदा इसलिए, हमारा फायदा तो होना ही है क्योंकि हमने करके दिखाया। मना करती है 12 कार्यक्रम हमने काम किया, हमने जो करा वो नजर आ ही रहा है ना। हर जगह आप हार रहे हैं, हर जगह निपट रहे हैं, हर जगह आपका काम देख रहे हैं जनता, और रिजल्ट भी आपको उसी से आ रहे हैं। परिणाम के लिए जनता भरी रहती है, जनता भरी रहती है। आप चुनाव आने दीजिए, चुनाव में आपको पता लगेगा। देखिए, चलिए राठौर साहब को अपनी बात कर लें, मैं आ रहा हूं आपके पास। इतने भयभीत मत होइए आप, कमाल है सुशील जी, इतने परेशान हो रहे हो, कोई पड़ोस में कोई कसरत करता है, दूध पीता है, और आप घबरा रहे हो, पैंट भर रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे हो? करने दो ना, आप भी काम करिए, हम भी काम करें। का जो फैसला है उसका आप सम्मान करिए, आपको गलतियों को सुधारे, आपने गलतियों को सुधारे, जनता के धन का दुरुपयोग। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कार्य दौरा करती जाए और उसके बीच में कोई उद्घाटन करती है तो उसमें सरकार का धन खर्च नहीं हो रहा है। मैं ये सरकार को तो फायदा ही फायदा है, अदरवाइज मुख्यमंत्री फिर से दोबारा आएंगे, आकर के वहां पर सरकारी व्यवस्थाओं से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, वहां स्टेज भी बनेगा, सब कुछ होगा, और उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो धन सरकार का खर्च होगा। इसलिए मैं तो इसमें अपव्यय मतलब नहीं हो रहा है, उसको रोकने का मैं सोचता हूं कि ये काम है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, हम मान रहे हैं, अपील अच्छे विचार अधिकार है, हम करेंगे, बस यही इस मामले में आपका विचार ठीक है कि पार्टी के खर्चे में ही जो है सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन हो जाए, लेकिन वो टेंडर काहे को निकाल दिया आपने? चलिए श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, वर्तमान के फैसले की बिल्कुल जो दलील है दी गई है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बचाव के मुद्रा में इस वजह से आना पड़ा कि टेंडर, आप एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स आपने सबूत के नाते पेश कर दिए और वो बिल्कुल सामने है, सबके कोई भी कर सकता है। ऐसे आयोजन पहले भी होते रहे हैं, पहले मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या वास्तव में वे भविष्य में इस बात को लेकर के हम आशान्वित रह सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से कि शायद ये एक नजीर के रूप में है और इसे फॉलो कर सकें? ऐसा नहीं हो कि चलिए बिल्कुल ये गलियां निकालने की जो बातें की जाती हैं वो गलियां तो नहीं निकलेंगे अब इसमें। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार कोर्ट की मंशा राजनीतिक यात्राओं को रोकने की तो नहीं है, वो तो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो उसके पर रोक लगाई है। अब कारण, अब मदन जी बार बार कह रहे थे, आप 12 योजनाओं का एक साथ उद्घाटन कर देते हो ये जताने के लिए कि 12 इतने करोड़ रुपए का उस विधानसभा क्षेत्र में आपने काम करा है। लेकिन चीज आपको श्याम जी, दो फायदा है इसमें। देखिए, इसमें सरकार को भी फायदा है और पब्लिक को, अगर 10 जगह जाकर के वो फीते काटेंगे तो वो भी एक नुकसान है। अब योगेंद्र जी, उसमें एक विज्ञापन प्रचार प्रसार का एक परसेंटेज निर्धारित है
कि आप 5% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप इसलिए भव्य बनाने के लिए 12 योजनाओं को एक जगह करते हो और उसके बाद पूरा अमाउंट लगाने के लिए आपको खर्चे के लिए पैसा मिल जाता है। ये है कारण ये नहीं है कि आप एक जगह उद्घाटन कर रहे हो, उसका कारण अलग है, अंदर से कारण अलग है। क्योंकि आपने कहा राजस्थान गौरव यात्रा का पीडब्ल्यूडी ये परिपत्र निकाला, बदन जी आपको भी पता है, उस परिपत्र को आपने वापस लिया, आपने खुद ने चला करके कांग्रेस को दिया ना। पहला सवाल सबसे पहले यही उठाया सचिन पायलट ने। उसके बाद आपने जनसंपर्क विभाग के आदेश जारी हुए कि व्यक्ति राजस्थान गौरव यात्रा में ये सरकारी अधिकारी यहाँ नियुक्त रहेगा, ये सरकारी अधिकारी यहाँ नियुक्त रहेगा। फोटोग्राफी के 35,000 रुपए पर डे मरकरी विज्ञापन एजेंसी को देंगे। ये सरकारी आदेश है सारे। आपको क्या जरूरत पड़ी थी सब चीज देने की? आपने खुद ने कहा कि हम सरकारी साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं। ये आदेश की कॉपी मिली इनको, उसी का तो कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित चलिए ये तो हुआ, लेकिन अब कुछ आपको असर लगता है कि राजनीतिक दल, भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हर बार जो काम राजनीतिक दलों को अपने लेवल पर करना चाहिए, अदालत उसमें दखल कर रही है। दखल इस वजह से कर रही है कि जो चीजें रोकी जानी चाहिए रुक नहीं रही है, तो कोई ना कोई अदालत में पहुंच रहा है। देखिए अभी कुछ दिन बाद में भी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ राजनीतिक दलों को, सरकारों को चेताया है कि या तो खुद आप लोग तय करिए इस गाइडलाइन को कि दागी लोगों को टिकट ना दें, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को वो अधिकार भी है, अगर दागियों की भरमार होगी तो क्यों ना उस सीट का सिंबल जब्त किया जाए, उसकी मान्यता खत्म कर दी जाए, ये भी है। तो ये देखिए लाल बत्ती का मोह छूट नहीं रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। आप इस 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते आफ्टर डिसीजन या सजा पूरी होने के बाद में। वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ है, नरेंद्र भाई ने किया। नहीं सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये कांग्रेस की, ये कहूंगा कि ये लापरवाही समझिए या यूपीए गवर्नमेंट की, आप ध्यान करिए 20 दिसंबर 2013 को ही ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे चुका था। ये दबाए बैठे थे उसको, और आप लोगों को अभी लगा कि चले यही लागू। नरेंद्र मोदी साहब का सब इसमें कुछ नहीं है, विलंब और किया। धन्यवाद दो। हाँ धन्यवाद तो सभी लोगों को दे। पंजाब सरकार ने सबसे पहले मोदी को पंजाब सरकार ने सबसे पहले फैसला किया था लाल बत्ती बंद करने का। गहलोत ने सबसे पहले कहा कि जब आए थे पहली बार शासन में तो लाल बत्ती पर रोक लगाई थी, आपको पता है आपको, लेकिन वो लाल बत्ती रुकी नहीं। आज भी लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं। आप देखिए मेरी बात तो सुनिए ना, आपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है। हाँ, तो फिर आप जब कह रहे हो तो आप कर रहे हैं। नहीं, लाल बत्ती कहाँ लगा रहे हैं? लाल बत्ती नहीं लगा, अब नहीं लगा रहे। अब तो लाल बत्ती तो जो जैसे सिस्टम है, कैबिनेट मंत्री को जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को कहाँ लाल बत्ती की जरूरत पड़ती है? उसकी तो और बत्तियां आगे लगती है। आप देखिए आपके मुख्यमंत्री ने कहा था मैं आम व्यक्ति की तरह रहूंगी। आप देखिए निकल जाइए, जिस रोड से मुख्यमंत्री निकलते हैं आपको निकलने देंगे क्या? आपको पूछ ले नहीं चलेगी। मैं आ रहा था एक रास्ते में कि मुख्यमंत्री जी आ रही है, तो मुख्यमंत्री जी आ रहे तो आम व्यक्ति चलेगा भी नहीं उस रोड पर। ये चीजें हमेशा आप अनुसरण करिए, कहिए जो कहिए। आप पार्टी ने कहा तो आपने करा, लागू शुरू किया तो अच्छा लगा। नरेंद्र भाई ने किया है। नरेंद्र भाई का अनुपालना नहीं हो रही ना। आप राजस्थान में मुख्यमंत्री जाती है, उस रोड पे आप परिंदा पर मार सकता है क्या? आप जा सकते हो क्या रोड पे? ये क्या स्थिति बन गई? बीपी सिंह को मैंने देखा था प्रधानमंत्री होते हुए साथ साथ चल रहे थे आम व्यक्ति। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री चल रहा है तो रोड बंद थोड़ी ना होगा, रोड चल रहा था। जमाने गुजर गए, अब शास्त्री जी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन में भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें कही है चलेंगे तो वो मुख्यमंत्री 10 दिन में भी नहीं आप हेलीकॉप्टर से उड़ के जाओ ना। आपको हेलीकॉप्टर प्रदान किया, देखिएगा कि प्रधानमंत्री आप हेलीकॉप्टर से लाए ना। हेलीकॉप्टर का जिक्र भी है, चले आप हेलीकॉप्टर कौन बना? हेलीपैड निवास भाई बना लो, छत पे उतार दो। शर्मा जी इतना नहीं होता, इतना नहीं होता। मुख्यमंत्री को अपनी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से इतना कुछ आम व्यक्ति पैदल नहीं चलेगा सड़क पर। ये कभी होगा क्या? कभी नहीं हुआ। हम तो 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं, दिमाग से होता है। हम तो 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं, इसलिए हमारे सामने भाई आप इस तरह की व्यवस्थाओं को 3 दिन तक शहर को आप जाम करके रख दो। शहर में व्यक्ति निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता, परीक्षा नहीं दे पाए लोग। महत्वपूर्ण चले अमृतों के बाद की जो जिक्र कर रहे हैं उसका भी सुशील जी ने बताया भी, और उसका भी फैसला आ गया है कि ये भी एक होना चाहिए कि आप जो कार्यक्रम नहीं होगा, नॉन वर्किंग डेज है उसमें आप इस तरह के आयोजन करें। आज हाईकोर्ट ने कह दिया, हाईकोर्ट दिया ना, आज फैसला दिया है और नोटिस जारी करती है सारी डिपार्टमेंटों को, पुलिस को, नगर पालिका सबको। फैसला नहीं दिया है, नोटिस जारी किए हैं और बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी, आयोजन नहीं होंगे, गतिविधियों में रोक लगा दी है। आयोजन जवाब के लिए सरकार आयोजन तो हो सकते हैं। कहा है कि प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए अनुमति प्रदान की थी हाईकोर्ट ने,
हाईकोर्ट से लेकिन उसके बाद आपने दूसरे कार्यक्रम आयोजित कर लिए बिना हाईकोर्ट की अनुमति के। ये हाईकोर्ट की अनुमति नहीं थी, कर दिया आपने, क्योंकि वो केस अलग है, रोकेगा कौन? वो दूसरी कोर्ट में चल रहा है। ये हुआ है ना। चलिए खैर, मैं सिर्फ आपसे जो सवाल था मेरा, मैं सीधा आऊंगा क्योंकि समय कम है। मैं उसी पे जाना चाहूंगा कि बीकानेर संभाग में मुख्यमंत्री जा रही हैं, तीसरा संभाग है, 2 संभाग के दौरे पूरे कर चुकी हैं, करोड़ों रुपए के योजनाओं के शिलान्यास और वहां उद्घाटन किए हैं। जैसे मैं मदन जी से कह रहा था कि इसकी एक्सरसाइज की जानी चाहिए क्योंकि दिन कम है बीजेपी के पास में यात्रा के लिए। लेकिन जिन जगह की शिलान्यास या उद्घाटन है, क्योंकि आपने सारी तैयारियां कर रखी हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे कि कब कर सकते हैं, अलग से टाइम स्पेंड करेंगे वहां पे, क्योंकि समय बहुत कम है मुख्यमंत्री के पास में भी। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास समय कम है तो कोर्ट को तो इतना कहोगे कि अब उनके पास समय नहीं है। आप देखिए, समय नहीं, आप प्रधानमंत्री जी के पास 5 साल निकाल दिए, समय प्रधानमंत्री जी के पास हाईवे को उद्घाटन करने के पास समय नहीं था, अब वो नहीं किया। लेकिन आप राजनीतिक तौर पर जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा करें, आप समय उसमें से निकाल के जाएं, आप कार्यक्रम दूसरा होगा। लेकिन उस दौरान नहीं जा सकते आप देखिएगा कि आज छुट्टी करें, दूसरे दिन छुट्टी करके जाएं, तो दूसरे दिन जयपुर आ जाए। आपका हेलीकॉप्टर है ना, आप जयपुर से आगे उड़े और जाएं। जयपुर भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डेट मुकर्रर कर दी है कि 6 से 11 तारीख तक आप बीकानेर संभाग के राजस्थान गौरव यात्रा पे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि 6 तारीख को दोपहर तक करके 1 घंटे के लिए जयपुर आ जाओ, 4 बजे जाकर के पचपदरा में आप उसके दूसरा के लिए जयपुर क्या होता है? नहीं, हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने कभी वो वही सब जा सकते हैं। यात्रा पे रोक नहीं लगाई है। आप 6 से 11 तक यात्रा करो, बिल्कुल रोक नहीं है, यात्रा करो ना, यात्रा पे तो रोक है नहीं। आप वहां पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते, उद्घाटन नहीं कर सकते। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। और तो चलिए, राजस्थान गौरव यात्रा जो 6054 किलोमीटर की यात्रा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, 58 दिन का ये समय तय किया गया था, जो 4 अगस्त से 30 सितंबर तक है। इसमें 40 दिन वो ऑन रोड या हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा में रहेंगी। सभी संभागों में वो जाएंगी। 165 विधानसभा सीटों पर उनका जाने का लक्ष्य रखा है। कहीं पे सभा है, कहीं पे टॉक शो है, कहीं पे स्वागत सत्कार है, इस टाइप का उन्होंने रखा। अपने विशेष रथ से वो रवाना चल रही है, उनका एक कारवा जो है। लेकिन बस इस बार अगर बीकानेर संभाग पे सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या मुख्यमंत्री वहां से उद्घाटन या शिलान्यास करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो क्या रास्ता निकाला जाएगा। बीजेपी उस पर अपने जो विधिक सलाहकार हैं या पार्टी के जो लीगल सेल है उनके साथ में चर्चा भी कर रही है कि क्या हो सकता है। जैसे राठौर साहब कहते हैं कि हम अपील में भी जा सकते हैं। लेकिन अब देखें कि यात्रा का भविष्य सरकारीकरण से अब किस तरह से बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इस पे निगाहें सबकी टिकी होंगी। खासकर उन लोगों के भी जो यात्रा पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, उनकी निगाहें जरूर होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।